क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मेट हमने बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ विठाई महिला मंडल पंढरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड बैलेंस शीट अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। सबसे पहले हमें पोस्टिंग करना है और वो पोस्टिंग कौन सा होगा? 1 अप्रैल। जो भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उन्हें पहले हमें पोस्टिंग करना है। तो देखिए एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं कैपिटल फंड इज गिवन 1 अप्रैल 2017 90,000। कैपिटल फंड गोज अंडर लायबिलिटी। कैपिटल फंड का बैलेंस पहले पोस्टिंग करेंगे। कैपिटल फंड अमाउंट इज इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि कैपिटल फंड में जो भी इनकम रेवेन्यू इनकम कैपिटलाइज की गई है वो कैपिटल फंड में ऐड होती है और जो सरप्लस या डेफिशिएट आएगा उसे भी हमें ऐड या डेफिशिएट आ गया तो उसे लेस करना है। तो चलिए यहाँ पे हमें कैपिटल फंड की अमाउंट गिवन है 90,000। इनर कॉलम 90,000 अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में। कैपिटल फंड में देखिए एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कैपिटल फंड में दी हुई है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो यहाँ पे आपको 4 to 5 लाइंस छोड़ने के बाद ही बाकी लायबिलिटीज के अकाउंट्स को ट्रांसफर पोस्टिंग करना है 90,000। उसके अलावा 5th एडजस्टमेंट में गिवन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ they have following assets and liabilities as on 1st April 2017 furniture is given building and outstanding expenses। देखिए इन सबको पहले पोस्टिंग करेंगे। फर्नीचर इज एन एसेट तो फर्नीचर जाएगी एसेट में और फर्नीचर के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है तो अमाउंट जाएगी आउटर कॉलम में। फर्नीचर का अमाउंट है 9,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट अमाउंट है बिल्डिंग 70,000 नो एडजस्टमेंट। Building 70,000 amount of building is 70,000 outer column and outstanding expenses है मतलब amount is payable जो अभी भी पे करने की बाकी है। अमाउंट विच इज पेएबल इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इट विल गोज अंडर लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4 to 5 लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज 12,000 आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट नो मार्किंग नो एडजस्टमेंट। अमाउंट है 12,000। यहाँ पे हमने 1 अप्रैल का पोस्टिंग किया है। अभी 1 अप्रैल पोस्टिंग होने के बाद सॉल्व करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी अकाउंट्स दिए रहेंगे उनका पोस्टिंग करते हैं। इनका रिसिप्ट साइड देखते हैं पहले। रिसिप्ट साइड एंट्रेंस फीस इज इनकम और एंट्रेंस फीस पे मार्किंग है इसलिए अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस आएगी इनर कॉलम में। एंट्रेंस फीस अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस 3,500। एक मार्किंग है एक लाइन छोड़ दीजिए। देन सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी एक ही मार्किंग है सब्सक्रिप्शन। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन 19,000 एक मार्किंग। मिसलेनियस रिसिप्ट नो मार्किंग आउटर कॉलम। मिसलेनियस रिसिप्ट अमाउंट ऑफ मिसलेनियस रिसिप्ट इज 850 रुपीज goes to outer column of amount। पेमेंट साइड देखते हैं। स्टेशनरी 600 है वहां पे लेकिन मैंने आपको बताया है कि 600 के वहां पे सभी अमाउंट में से एक जीरो वहां पे कट गया है तो वहां पे एक जीरो ऐड कर दीजिए। तो स्टेशनरी की अमाउंट है 6,000। एक्सपेंडिचर टू स्टेशनरी आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट 6,000। repairs to furniture 2 repairs to furniture or repairs to furniture is also expenditure to the company। amount of repairing is 950।
रेंट के ऊपर मार्किंग है, देखिए रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, एडजस्टमेंट गिवन है और इसलिए रेंट के ऊपर मार्किंग है 8000 टू रेंट। अमाउंट ऑफ रेंट इज 8300। आउटर कॉलम इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ दीजिए। देन सैलरी इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर टू सैलरी, नो मार्किंग सैलरी, तो अमाउंट ऑफ सैलरी आउटर कॉलम में जाएगी, अमाउंट है 15,000। देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू मिसलेनियस expenses expenditure miscellaneous expenditure 450 बैलेंस कैरेट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जाएगा एसेट साइड में। एक 4 to 5 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे भी लिखते हैं तो भी चलेगा। कैश इन हैंड, अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड 1650 and cash at bank, cash at bank is 14,000, तो टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में 15,650 रुपीज, 15,650। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने पोस्टिंग कर लिया है। एडजस्टमेंट कैपिटल फंड पोस्टिंग हो गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एड टू सब्सक्रिप्शन एक इफेक्ट आएगा और सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड, एड टू सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इज 4,000, तो टोटल अमाउंट हो गई 23,000, टोटल अमाउंट इज 23,000 और सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 4,000। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, लेकिन यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है कि कितना अमाउंट एंट्रेंस फीस का ट्रांसफर हो गया या कैपिटलाइज हुआ, तो होल अमाउंट ट्रांसफर करनी है या कैपिटलाइज करनी है, इसलिए होल अमाउंट गेट डिडक्ट फ्रॉम एंट्रेंस फीस लेस कैपिटलाइज्ड 3,500। होल अमाउंट को आपको डिडक्ट करना है तो आउटर कॉलम में आ जाएगा नील, और जो अमाउंट कैपिटलाइज हुई है वो हो जाएगी कैपिटल फंड में एड टू कैपिटल फंड, और लिखेंगे एड एंट्रेंस फीस, अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस 3,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 फॉर अप्रैल 2018। दो इफेक्ट आएंगे, क्या आएगा देखिए, अप्रैल 2018 के लिए हमने पेड किया हुआ है वो अमाउंट रेंट में ऐड हो चुकी है, तो इसमें अगर हम 1 अप्रैल 2018 की बात कर रहे हैं तो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2018 आ रहा है। इट मीन्स करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के रेंट का नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ का 800 रुपीज एडवांस में पेड किया हुआ है, और एडवांस का ये मीनिंग होता है प्रीपेड, और प्रीपेड का इफेक्ट क्या आता है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस प्रीपेड, अमाउंट ऑफ प्रीपेड इज 8,300 माइनस 800 कर सकते हैं, 8,300 माइनस 800 अमाउंट इज 7,500, और प्रीपेड है, लेस किया है मतलब एडवांस में पेड किया हुआ है, कंपनी का अमाउंट वर्कर के पास पेंडिंग है, तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस जाएगा अंडर एसेट साइड। प्रीपेड रेंट अमाउंट है 800। नेक्स्ट, दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बाकी सारे पोस्टिंग हमने कर ली है, एडजस्टमेंट भी सॉल्व किए हैं। देखते एक बार, सारे अकाउंट्स को हमने बाहर ले लिया, यस,
चलिए अभी टोटल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी साइड बिग साइड है, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड। इस सम में 15,000 यस। अभी देखिए एक्सपेंडिचर का टोटल इस सम में ज्यादा है। देखते हैं कितना है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज मोर 6,000 प्लस 950 प्लस 7,500 प्लस 15,450 दोनों को ऐड करके 29,900 ये हो गया टोटल। और इसमें से अभी हमें माइनस करना है 23,850 यस 23,000 ये टोटल अमाउंट है 29,900 और जिसमें से 23,000 एक ये अकाउंट में एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, मतलब डेफिसिट आ रहा है। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट कितनी आ रही है, बैलेंसिंग फिगर 29,900 में से इनकम की टोटल अमाउंट माइनस की, तो 29,900 माइनस 23,850 करके अमाउंट मिल रही है 6,050 और वही अमाउंट है डेफिसिट 6,050 जिसे हम कहेंगे बाय डेफिसिट। और इस डेफिसिट को ही कहा जाएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन इनकम कैरिड डाउन। और कहाँ पे कैरिड डाउन हो जाएगा, अभी डेफिसिट आ रहा है मतलब उतनी अमाउंट कम आ रही है, इनकम से ज्यादा तो एक्सपेंडिचर है और ये डेफिसिट की अमाउंट हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग सरप्लस को ऐड करते थे, यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है इसलिए डेफिसिट की अमाउंट 93,000। पहले इसका टोटल करते हैं। टोटल अमाउंट कितनी आ रही है 93,500 जिसमें से लेस होगा डेफिसिट, लेस डेफिसिट और डेफिसिट अमाउंट है 6,050। 6,050 आउटर कॉलम में लेते हैं 93,500 माइनस 6050 इज 87,450। 87,450 यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है डेफिसिट। देन अभी टोटल करते हैं एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों की टोटल कितनी आ रही है 450 99,450। ये भी चेक करते हैं 79,000 एसेट साइड भी उतना ही मिल रहा है क्या 79,000 प्लस 15,650 प्लस 4,800 यस 99,450। दोनों अमाउंट हमारे टैली हो गए हैं बैलेंस शीट टैली। तो इस सम में हमें मिल रहा है डेफिसिट। राइट डाउन